राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस चुनाव में पैसे का खेल चल रहा है और प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मुझे वोट किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में पैसे का खेल हो रहा है। सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि भारत में प्रजातंत्र को बचाना है। भारत में प्रजातंत्र लगभग समाप्ति की ओर है। यशवंत सिन्हा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मैं सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा बल्कि सरकारी एजेंसी के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो बहुत ही शक्तिशाली बन गए हैं। ये एजेंसियां पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही हैं और लोग इनके लिए वोट कराने के लिए मजबूर कर देती है। इसमें पैसे का खेल भी चल रहा है, इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ के धार जिले की एक यात्री से भरी बस नर्मदा नदी में असंतुलित होकर गिर गई। इस हादसे में अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 15 लोगों को जिंदा निकाला गया है। इस घटना पर शिवराज सरकार ने कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहत बचाव कार्य जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 15 लोगों को बचाया जा सका है। इस घटना पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ ने कहा कि वे ईश्वर के सभी के सकुशल रहने की कामना करते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, धार जिले में खलघाट में नर्मदा नदी में सवारियों से भरी एक बस के गिरने की दुखद जानकारी मिली है। मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर लोगों को राहत प्रदान पहुंचाने का काम किया जा सके। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दौरान बीजेपी के दावे और ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख सोमवार को जब चुनाव में वोट डालकर जब निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई, दूध के उत्पादों पर बढ़ाई गई जीएसटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवड़ी वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख ने बीजेपी के दावे पर कहा कि अगर एसपी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं तो बीजेपी उनकी लिस्ट जारी करे। बीजेपी से ज्यादा अच्छा गुमराह करना किसी को नहीं आता है। बीजेपी के चरित्र को सब कोई जानता है। मैं यशवंत सिन्हा के लिए वोट डालने जा रहा हूं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी ने दावा किया था कि जिसमें बताया गया था कि सपा के 25 से 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र में पंचखेरो जलाशय में रविवार दोपहर नौका विहार कर रहे 3 परिवार के 8 लोग नाव डूबने के कारण अभी तक लापता हैं। हालांकि नाव पर सवार 2 लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। कोडरमा में नवलशाही थाना प्रणामी पंचम तिंगा एवं उत्तरी पंचायत के मुखिया रंजीत सिंह ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बांध के जलाशय में नाव डूबने के बाद नाविक रोहित कुमार और यात्री प्रदीप सिंह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन नाव पर सवार 3 परिवारों के 8 लोग अभी तक लापता हैं। सभी राजधनवार थाना क्षेत्र के ग्राम खेतों पंचायत चंद्ररखो जिले गिरिहरी के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि तीनों परिवार रविवार को पंचखेरो बांध के जलाशय में नौका विहार कर रहे थे। उसी दौरान नाव में पानी भरने लगा और वे डूब गई। उन्होंने बताया कि वे नाव चालक रोहित कुमार को तैरकर बाहर निकालने में कामयाब रहे। श्रीलंका को कंगाली के करार पर छोड़कर सिंगापुर में शरण लेने वाले पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल सिंगापुर ने राजपक्षे को अपने देश में केवल 15 दिन तक रहने की छूट दी है। 15 दिन के बाद उन्हें सिंगापुर प्रशासन द्वारा देश छोड़ने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने कहा कि आपने पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस देश में रहने की 15 दिन की छूट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सिंगापुर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि न तो गोटबाया राजपक्षे ने शरण मांगी है और न ही उन्होंने कोई शरण दी गई है। बयान में आगे कहा गया कि सिंगापुर आमतौर पर शरण नहीं देता है। भारत में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में इजाफा हो रहा है। देश में बीते एक दिन में कोविड-19 के 17,000 के करीब नए केस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही 161 दिनों में देश की डेली पॉजिटिविटी रेट 6% से ऊपर पहुंच गया है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,44,000 का आंकड़ा पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,935 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,37,67,534 हो गई है। वहीं एक दिन में 51 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,760 हो गई है। मंत्रालय की अपडेट के अनुसार देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,226 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33% है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देखकर सब चौंक गए हैं। यहाँ मथुरा नगर निगम के एक संविदा कर्मचारी को कूड़ेदानी में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें ले जाता देखा गया है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। वहीं सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया है। एक स्थानीय पत्रकार ने इस वीडियो की श्रृंखला में सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें मथुरा नगर निगम के स्थानीय निकाय के एक संविदा कर्मचारी को मोदी और योगी की तस्वीरों को कूड़ेदान में रखकर ले जाते देखा गया था। तस्वीरों के बारे में पूछे जाने पर उस कर्मचारी ने उनसे कहा कि कूड़ेदान पे पड़ा पाया गया था।
यह वीडियो रविवार 17 जुलाई को वायरल हुआ, उसके बाद इसकी कार्रवाई की गई। यूपी में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन में शुरू हुई बगावत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद अब यूपी में नए गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्य से ओपी राजभर की पार्टी विधायकों से मुलाकात पर यह चर्चा और तेज हो गई। मीडिया की बात करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा गठबंधन टूटा तो बसपा के साथ हम जा सकते हैं। हम बीजेपी नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं। द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जनजाति से आती है, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी हमसे समर्थन मांग रही है, इसलिए हम उनके साथ हैं। मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन करके बुलाया था, इसलिए मैं वहां पर गया था। संसद के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाहर इतनी गर्मी है तो सदन के अंदर जाने क्या हाल होगा। सदन के अंदर गर्मी का पता नहीं हम कब होगी कि नहीं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सत्र में सरकार महत्वपूर्ण बिल पास करने जा रही है, तो ऐसे में विपक्ष सहयोग करे। उन्होंने आगे भी कहा कि संसद के अंदर पता नहीं कितनी गर्मी होगी, कम होगी या नहीं। सदन का संवाद एक सक्षम माध्यम बनाता है। तीर्थ क्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़ने पर पेपर वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, ताकि निर्णयों में सकारात्मक योगदान हो सके। सभी से आवेदन करूंगा कि सदन को जितना प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल बना सके, इसके लिए सबका प्रयास हो। सदन के सभी राष्ट्र के लिए नियमित करें। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश के नए राष्ट्रपति और नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे, उनका चुनाव भी हो रहा है। मध्य प्रदेश शहरी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखा। कांग्रेस ने भी 3 शहरों में मेयर के पद पर कब्जा कायम करने पर प्रदर्शन में सुधार किया है। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद अब सबसे अधिक चर्चा आम आदमी पार्टी की हो रही है, जिसने पहली बार राज्य की कई सीटों पर झाड़ू चलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को संदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल की अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी ने सिंगरौली में मेयर पद पर कब्जा किया तो 1 दर्जन से अधिक वोट पे आपके पार्षद प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। दर्जनों सीटों पर पार्टी ने दूसरे और तीसरे नंबर पर भी रही है।